सब कुछ रेडी है प्रोसिक्यूटर। औरहान, तुम रहने दो, ये लोग सब कर लेंगे। मैं आज से अपने बाप को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा हारून। जैसे सारे आपके काम बाबा सलीम और मजीद अंकल करते हैं वैसे मैं भी करूँगा। आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, बस मैंने ऐसे ही कह दिया। और हान, मैं हीरो नहीं हूं आपका, लेकिन जैसा भी हूं आपका बाप तो हूं ना। सुल्तान। जी बोलिए। गुड नाइट लैला साहिबा। लगता है बहुत जल्दी में हो। एक बात बताओ मुझे, उनकी तबीयत में इस बेहतरी की वजह क्या है? मुझे क्या पता इस बारे में लैला साहिबा, सब कुछ तो बिल्कुल पहले की तरह ही है, कोई तब्दीली नहीं है। चलो तुमसे सीधी सीधी बात करती हूँ, क्या उनसे मिलने के लिए कोई आदमी इस घर में आया था? सच सच बताना। नहीं लैला साहिबा, कोई नहीं आया। क्या कोई आने वाला था? अगर तुम कुछ भी जानती हो और मुझसे छुपा रही हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी, याद रखना। हेलो लैला। औरहान, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे। मैं अपने वालिद के घर पे हूँ लैला, क्या तुम आ सकती हो यहाँ? ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये मत समझना कि ये बात खत्म हो चुकी, दोबारा बात करूंगी तफसील से। हुरिया परफॉर्म नहीं करेगी क्या? वो तो अब परफॉर्म करनी आती नहीं सरदार साहब। भाई, एक नई लड़की आई है, हुरिया से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, हिसाब बराबर करना है उसके साथ। आज ही तो आप जेल से छूट कर आए हो। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन मैं उन लोगों को हरगिज छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, मैंने जेल में एक आदमी की मदद की और उसने मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। आप एक बार हुक्म करें, मैं खुद जेल जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा, बस 4 दिन के अंदर। हरगिज नहीं, पहले कुछ हिसाब बराबर करना है, उसके बाद उसकी जान लूंगा। उसे जेल से निकालना तो आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहें तो कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में। आज तक तुमने कितने मसले सोच समझ के हल किए हैं फरूख? रहने दो तुम। ठीक है भाई, कर लूंगा मैं। कल उसका ट्रायल है, उसकी अदालत पहुंचने से पहले ही हम उसे रास्ते से अगवा कर लेंगे। अच्छा प्लान है भाई।
तुम ठीक हो? मालूम नहीं मुझे। कुछ फ्रूट्स लाया था मैं। बाहर काफी ठंड हो रही है ना, कहो तो चाय का इंतजाम करूं। क्या हमेशा से ही ऐसे हो? कैसा? क्या खुद से ज्यादा लोगों का ख्याल करते हो? कुछ गलत करता हूं क्या मैं? बाबा वाले मामले का क्या सोचा तुमने? मैंने हमेशा खुद को सच से दूर रखा है लैला, और तुम आंख पर थी। उस बच्चे ओरहान ने प्रोसिक्यूटर की आंखों पे पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस किस को नुकसान पहुंचेगा। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। कहा जाता है कि एक बाप औलाद के लिए पहाड़ की तरह होता है, उसकी हिफाजत करता है हर पल। बाप के बिना जिंदगी अधूरी होती है। बाप से मिली ताकत ही अलग है। हर किसी को मौका नहीं मिलता अपने बाबा से ताल्लुक बेहतर करने का। तुम्हें क्यों लगता है कि मौका नहीं है? ऐसा क्या है कि वालिद से ताल्लुक बहाल नहीं हो सकता? छोड़ो ये सब। कुछ खाओगे? आज तुम कुछ अजीब बिहेव कर रही हो। ऐसा क्यों? सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं क्या सोचता हूं और क्या हूं तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन जिस तरह तुमने मेरी सोच की अक्कासी की है उस आर्टिकल के जरिए, उस पर हैरान हूं मैं। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत अच्छी सहाफी हूं मैं। और मैं भी एक बहुत अच्छा प्रोसिक्यूटर हूं, जानती हो ना। ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास ना बुला लूं और मेरे सामने वो अपने दिल की सारी बातें कर जाते हैं। अपने सबसे खतरनाक राज भी मेरे हवाले कर देते हैं, सबब और वजूहात बताकर। तुम बहुत सी बातों को लेकर रिजर्व रहती हो। जैसे कि तुम्हारे बाबा की बात। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अच्छा ये बताओ कि ये जो सेब है ये मैं किसके लिए छील रहा हूं? जिसके लिए भी छील रहे हो, लेकिन एहतियात से। तुर्गो तो यार, वो तुम्हें पसंद है? अब पसंद करने लगा हूं। इस सेब की जान छोड़ दो। चलो आओ मेरे साथ चलो। सूप पियोगी? हाँ पीऊंगी। प्यासा पानी की तरफ बढ़े और पानी देखकर लपक जाए, तब लगता है कि प्यास, तश्नगी और सैराबी सब तुम हो। तुम हर दिन उठती हो, अपना काम करती हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अक्सर दुनिया की तारीकियां तुम्हें लपेट लेना चाहती हैं, लेकिन ये तारीकियां भी रोशनी के लिए नई चिंगारियां लाती हैं। वो मुकद्दस चिंगारी जिसकी रोशनी तुम हो। तुम अपने पुराने तजुर्बात की रोशनी से नई मुश्किलात को हल कर लेती हो। इसलिए मैं जानता हूं, और तुम्हें भी जानना चाहिए कि तुम कितनी रोशन हो। मैं जिस सैराबी से मोहब्बत करता हूं वो तुम हो। उस सैराबी की ताकत तुम हो, क्योंकि तुम जिस चीज को मुंतखब कर लो तुम उसके लिए पुरज़्म हो। हर तरफ जो आवाजें हैं वो तुम हो। जिंदगी को जो बका बख्शते वो तुम हो। रुको नहीं, फूलो फलो, ये दुनिया तुम हो। ए हसीन झरनों में तैरते कमल, मेरी मोहब्बत, मेरी हयात, जो कुछ मेरी दुनिया में है और नहीं है सब तुम हो।
लैला, कब आंख लगी पता ही नहीं चला। हमें तो इतने सारे काम करने थे यार। आई एम सॉरी। तो क्या हुआ? थक गई थी तुम बहुत। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें उठा दूं मैं। माशाल्लाह तुम इतने खतरनाक खराटे ले रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। खर्राटे ले रही थी मैं। कोई बात नहीं, लेते हैं कुछ लोग। लेकिन आमतौर पर मैं खर्राटे नहीं लेती, शर्मिंदगी हो रही है मुझे यार। हाथ हो गई। मजाक कर रहा हूं मैं। प्यारी लगती हो सोते हुए। बहुत बुरे हो तुम प्रोसिक्यूटर। एक औरत से कोई ऐसे मजाक करता है क्या? शर्मिंदा कर दिया। ठीक कह रही हो, गलत किया मैंने। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए लैला। अगर तुम ना होती तो मैं किसी की नहीं सुनता। शायद हार मान चुका होता, शायद रिजाइन भी कर चुका होता। तुमने मुझे उम्मीद दी, अब भरोसा करने लगा हूं दोबारा। अब कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता मैं। भरोसा करता हूं तुम पे लैला। वाह भाई, गुड मॉर्निंग पाशा। मैं बस नूरी का अखबार ही पढ़ रहा था अभी। अब हम जो चाहें अपनी मर्जी से अखबार में छपवा सकते हैं फखरी, लेकिन दरअसल तुम्हें इस वक्त कॉल करने की वजह कुछ और थी। ऐसी क्या बात है पाशा? आज डिप्टी चीफ इस्तांबुल आ रहे हैं और हमारे काउंसिल के सभी मेंबर ये जानते हैं कि अगले मिनिस्टर तुम ही बनने वाले हो। आज की कोई भी कॉल मिस मत करना फखरी। आप फिक्र मत करें पाशा। हमारे कुछ दोस्त तुम्हारी मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो डिप्टी चीफ के साथ मीटिंग का मतलब क्या है और मैं ये मीटिंग क्यों अरेंज करवा रहा हूँ? जानते हो इस बारे में? जी बिल्कुल, अच्छी तरह जानता हूँ करीम पाशा। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है मैंने। मिनिस्टर बनने के बाद अपने मोहसिनों को भूल मत जाना। कैसी बात कर रहे हैं आप पाशा साहब? मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। ये अच्छी बात है।
तुमसे मोहब्बत करने वालों ने तो तुम्हें दफना दिया वरान, अब तुम भी इस पहचान को दफना दो। हसन बनना आसान काम नहीं है। हाँ, इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो हसन बनता है तो उसे अपने चाहने वालों को भूलना पड़ता है, पहचान भूलनी पड़ती है उसे, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं भूलते। तुम इस मुल्क के गुमनाम हीरोज में से हो और यही पहचान है तुम्हारी याद से। मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए सर, मेरा बेटा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। फोरेंसिक लैब जा रहे हो तुम? आदिल का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है फरहान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये भी सूट नहीं करी, दूसरी लेकर आओ मेरे लिए। इसे ट्राई करके देखो। लाओ दो। नहीं, ये भी अच्छी नहीं लग रही। क्या हो गया, कोई पसंद ही नहीं आ रही तुम्हें? चलो फिर इसी को पहन लेता हूं। रहने दो रहने दो रहने दो, तुम हटो, मैं खुद ही आंसर करता हूं। हेलो, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है चीफ डिप्यूटी भी बिल्कुल ठीक होंगे। सर आपका 9 बजे इंतजार करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहिए। रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, चीफ साहब को सलाम कह दीजिएगा प्लीज। जी जरूर, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। जानती हो तुम, अब मैं डिप्यूटी नहीं रहा, तुम्हारा शौहर मिनिस्टर बनने वाला है। ओह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप जाकर रूम में वेट करें। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तुम बुरा ना मानो तो मैं भी यहीं रुक जाऊं तुम्हारे साथ। तो फिर ठीक है, मैं शुरू करता हूं। बॉडी बहुत खराब हो चुकी है। ऐसी हालत में पोस्टमार्टम बहुत मुश्किल हो जाता है। गोली अब तक इनके जिस्म में मौजूद है। गोली कहा ना आपने? जी हां, किसी ने बहुत नजदीक से इन पर गोली चलाई है। लेकिन पुरानी रिपोर्ट में तो लिखा था कि इन्होंने खुदकुशी की है। क्या आपको पूरा यकीन है? वो रिपोर्ट गलत थी। ये गोली एक 7mm की पिस्टल से चलाई गई है, वो भी नजदीक से। तो बाबा को कत्ल किया गया है।
बंदे तो सोच समझ के रखे हैं ना तुमने। अगर कोई भी गड़बड़ हुई पहले तुम्हें मार दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई। चलो देखते हैं। फासला रख के चलना, कहीं उसे शक ना हो जाए। आखिर मसला क्या हुआ है? पता नहीं यार, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी खुद ठीक हो जाती है, कभी रास्ते में खड़ी हो जाती है। सही कह रहे हो यार, बहुत बेजार कर दिया है इसने। ज्यादा वक्त लगेगा इसे ठीक होने में? पता नहीं सर, खुद ब खुद खराब हो गई। अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, जल्दी करो, हमें मुल्जिम को अदालत लेके पहुंचना है। ओह अच्छा सर, अभी करता हूँ बस। हाथ ऊपर करो और कोई होशियारी नहीं करना। चलो। अरे परेशान मत हो, दरवाजा खुलते ही समझ जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। हमें गोली चलाने पर मजबूर मत करना। अपनी गन हमारे वाले करो और बाहर आ जाओ। तुम भी आ जाओ, जल्दी उतरो। चलो तुम भी। आदिल, कहा था ना जल्दी बाहर निकलवा लूंगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था। अब ये हथकड़ियां तो खुलवाओ ताकि गले लगा सकूं तुम्हें। इतनी जल्दी भी क्या है, अब तुम मेरे पैर पड़ोगे, गले नहीं।
कुछ बुरा तो नहीं लगा? मुझे लगा तुमने मेरे लिए कोई पार्टी का इंतजाम किया होगा। ये कैसी जगह ले आया मुझे? पार्टी तो है, कुछ अलग सा एहतमाम किया है तुम्हारे लिए। बैठ जाओ। कहां से शुरू करूं आदिल? दांतों से या नाखून से? एक दाढ़ पहले से ही खराब है, वहीं से शुरू करते हैं। देखा तुमने फर्रुख, जवाब देने में माहिर है ये। अपनी इन्हीं बातों से बेवकूफ बनाया इसने मुझे। फिर तो हमें इसकी जुबान से शुरू करना चाहिए भाई। नहीं, सब्र करो, पहले मुझे कुछ इससे जवाब चाहिए, फिर इसकी जबान काट के कुत्तों को खिला देंगे। हाँ तो फिर पूछो ना, पूछो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ देते हुए सवाल पूछूंगा। तुम ये जान चुके हो कि मैं ओरहान का आदमी हूं, और कितना चालाक हूं ये भी। हाँ बिल्कुल। हाँ, वैसे एक बात तो बताओ, भागने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम ओरहान के लिए अहम हो। तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा मैं। लगता है जेल में इसका दिमाग खराब हो गया भाई। और ये कैसे करोगे तुम? इसमें हम इसकी मदद करेंगे दोस्त। लोग कहते हैं कि तुम बहुत बोलने लगे। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते बाबा तो शायद फिर बोल नहीं पाता। बस तुम्हारी चीफ साहब से मुलाकात हो जाए तो कल के अखबार में सिर्फ तुम ही तुम हो। बस मिनिस्टर बन जाने दो, फिर हर अखबार में मेरा ही नाम होगा। डार्लिंग, मुझे कुछ तुमसे जरूरी बात करनी है। स्वीट हार्ट, पहले मैं जरा फखरी को सी ऑफ कर दूं। दरअसल आज इनकी चीफ साहब से मुलाकात होने वाली, उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए हमें। फखरी साहब, प्लीज बुरा ना मानिएगा, इसमें आप ही की भलाई है। ये आप क्या कह रही हैं? हमें आपकी थोड़ी ग्रूमिंग करनी होगी ताकि आप थोड़ा हैंडसम और जवान नजर आए। आपको थोड़ा वेस्टर्न लुक की जरूरत है। ये तो सोचा ही नहीं था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, काफी फर्क पड़ेगा इससे। फखरी वक्त पर पहुंच जाना, चीफ साहब को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, इससे जरा ठीक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाद में मिलता हूँ आपसे। रफीक कहाँ है बाबा? वो क्यों नहीं आया? उसे पता होता तो जरूर आता वो, लेकिन इस वक्त उसका हॉस्पिटल में होना ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? वो तानिया की तबीयत ठीक नहीं है तो रफीक उसके साथ है। हमें ओरहान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब संभाल लेगा वो। उस पर मुझे पूरा भरोसा है। कम ऑन फखरी, कम ऑन, कम ऑन फखरी, कम ऑन।
अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अहम खबर का इंतजार है इस वक्त। मैं भी आपको खबर ही देने आई हूँ, और खबर भी एक नहीं दो है मेरे पास, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पहले दूं। बातें बनाना बंद करो और बताओ मुझे। आप भी फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सी खबर ज्यादा अच्छी है। प्रोसिक्यूटर जिसने गलत काम करने वालों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, उनका कत्ल हुआ, खुदकुशी नहीं। और वो डिप्टी जो कि मिनिस्टर के लिए काफी अहम कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट है कि उन्होंने सबूत मिटाने में मदद की। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये छपवाऊंगा? जाहिर है बिल्कुल भी नहीं छपवाएंगे। मैंने इब्राहिम साहब को दे दी है खबर, वो छपवा देंगे। कौन इब्राहिम? वही जिन्हें करीम पाशा की खबर छापने पर आपने फायर किया था। तो क्या करेगा वो? हाँ, क्या खाली कागज पे वो ये सब लिखकर लोगों को बांटता फिरेगा? इब्राहिम साहब अब एक छोटे से अखबार के न्यूज एडिटर हैं जिसे आप खरीद भी नहीं सकते। कल सुबह पढ़ लीजिएगा ये खबर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं वक्त से पहले आ गया। अगर चीफ साहब मसरूफ है तो कोई मसला नहीं, इंतजार कर लूंगा। आपसे फोन पर राब्ता नहीं हो सका हमारा, अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, क्या कोई जरूरी काम आ गया उन्हें? आप उन्हें बता दीजिए कि मैं आया हुआ हूँ। चीफ साहब अब आपसे मिलना ही नहीं चाहते। हाँ, लेकिन वो तो मुझे मिनिस्टर बनाने के लिए बात करना चाहते थे। आपके स्कैंडल सामने आने के बाद आप उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चीफ साहब अब आपको मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात, डेप्यूटी के तौर पर भी कबूल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कमेटी की तरफ से आपको डिसमिस किया जा चुका है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। ये कल का अखबार है। एडिटर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने एक रात पहले ही इसे हम तक पहुंचा दिया। गुड नाइट मिस्टर फखरी। ये लो बेटा। और आना कल आज नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे वो। किसी जरूरी काम में मसरूफ होंगे, जल्दी आ जाएंगे। चलो ये दूध पी लो, फिर इसके बाद सोने जाना है तुमने। और अंकल आ गए। रुको ओजान बेटा, भागो मत, रुको। ध्यान से बेटा, गिर जाओगे। रुको, रुक जाओ बेटा। ओजान रुको, मुझे तो आने दो। रुको, मैं देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। हटो, मुझे देखने दो। हटो। चलो अब जाकर तुम फौरन से सो जाओ ओजान। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैंने कहा था ना तुम्हारे बाबा बेगुनाह हैं। घर चलो सीधा। एक प्रोसिक्यूटर ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया फखरी।
अभी तो सिर्फ शुरुआत है फखरी साहब। मैं अभी यही बात सोच रहा था कि आखिर तुम्हें किस तरह से सबक सिखाया जाए। बहुत अच्छा किया तुमने जो खुद चलकर यहाँ आ गए, मेरा काम ही आसान कर दिया। सबक तो तुम्हें सिखाने का वक्त है फखरी। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? अपने बाबा के पास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मिनिस्टर नहीं बन सका तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा? बर्बाद करके रख दूंगा, देख लेना तुम आखिर। देखते हैं तुम अपने बेटे को बचा पाते हो या नहीं। बाबा है तुम्हारे। बाबा, बाबा मुझे बचा ले बाबा। सरदार, सर, कहाँ हो तुम सरदार? तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब मेरे हाथ में है। अगर चाहूं तो सांसें रोक लो उसकी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो याद रखना तुम तो एक प्रोसिक्यूटर हो। क्या तुम उन्हें कत्ल करने दोगे मेरे बेटे को? मेरे बाबा भी प्रोसिक्यूटर थे और इसी कुर्सी पर उन्हें कत्ल किया गया। मेरा तुम्हारे बाप की मौत से क्या लेना देना? तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं फखरी। या तो मेरे सवालों का जवाब दो मुझे, या फिर तुम्हारा बेटा मैं उनके हवाले कर दूं। किसने मारा मेरे बाप को?